हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या होता है क्वेश्चनों में, कभी कभी एक्स आपको अलग देगा। जैसे मान लो t⁵ इन्हें पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। और y इज इक्वल टू सपोज आपको अलग दिया t⁵ और आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड करो dy/dx की वैल्यू। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, हाँ सर। अगर अब बात करी जाएगी क्वेश्चन में, तो जब मैं डेरिवेटिव करूंगा ना, डेरिवेटिव तो किसके रेस्पेक्ट में करूंगा। डिफरेंशिएट जब आप बाय डिफॉल्ट करोगे तो उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करोगे जो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। तो यानी कि टी के रेस्पेक्ट में करोगे एक्स का। सर dy/dx कैसे बताएंगे, बताता हूं। dy/dx कैसे बताएंगे, तो अगर मैं dy को भी dt से और dx को भी dt से डिवाइड करता हूं तो क्या ये मुझे मना करेगा। नहीं, बताओ। अब मुझे यानी dy ओवर नहीं डी टी भैया। चाहिए और एक मुझे dx ओवर dt चाहिए। dy ओवर dt कहां से मिलेगा, यहां से। dy ओवर dt जैसे x के रेस्पेक्ट में करते थे डिफरेंशिएशन, ऐसे ही t³ का होगा। t³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, थ्री टी सर थ्री स्क्वायर। टी का स्क्वायर। बस t के रेस्पेक्ट में करा है, इसलिए t का द्वारा नहीं होगा। ऐसे ही dx ओवर dt क्या आएगा। सर 5 टी की पावर 4। अब वेट, ये वाली बात क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ सर। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब भी आपको dy/dx फाइंड करना होगा तो आप इसे dy/dt/dx/dt लिख सकते हैं, बोलो हाँ। और जो जी सर। dy/dt की वैल्यू है वो क्या है, सर थ्री थ्री टी टी का थ्री स्क्वायर टी और 5t⁴। 5 टी की पावर 4। तो आंसर हो जाएगा 3/5 t² क्योंकि ऊपर वाले t² से जब मैं नीचे वाला t⁴ काटूंगा तो स्क्वायर बचेगा। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ सर। बेटा जी, पहला क्वेश्चन ये जो मैंने अभी अभी करा है ताजा ताजा, क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया। आ गया सर। चलो, एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी करता हूँ आपके लिए, ठीक है। क्या आप सब तैयार हैं। हाँ सर। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, इजी क्वेश्चन लेता हूं फिर से। मान लो y इज इक्वल टू साइन थीटा और x इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया, और क्वेश्चन में सेम पूछा कि dy/dx फाइंड करो। मतलब इस बार क्या होता है, x आपको अलग से देता है, y आपको अलग से देता है। तो मेरी बातों को प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो क्या आप इस बार जो y का डेरिवेटिव करोगे वो किसके रेस्पेक्ट में करोगे अकॉर्डिंग टू सर क्वेश्चन। साइन के। थीटा के रेस्पेक्ट, मतलब नीचे हाँ क्या थीटा। लिखोगे। तो डन। तो dy/d थीटा क्या आएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव सर कॉस कॉस थीटा। थीटा। ऐसे ही dx ओवर डी थीटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन। माइनस साइन थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, dy ओवर dx चाहिए हमें। तो क्या मैं dy ओवर डी थीटा dx ओवर डी थीटा लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। हाँ सर। dy ओवर डी थीटा की पूरी वैल्यू क्या आई है, ध्यान से देखो। कॉस थीटा। कॉस थीटा, याद रखना y वाला ऊपर x वाला हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, सर माइनस साइन थीटा। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट माइनस आया कॉट। आया आया। आ गया सर। अभी नहीं आया, फिर से समझो अभी। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा सभी, रेडी। देखो जरा, यस सर। अब बहुत पेशेंस रखना है, बहुत पेशेंस। क्वेश्चनों का लेवल लेवल बढ़ रहा है अब। ए ए थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos थीटा dy ओवर dx आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। क्या आप सब तैयार है, बोलो हाँ। हाँ सर। तो जब मैं dx ओवर डी थीटा करूंगा तो a तो कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आप थीटा का डेरिवेटिव जानते हो, थीटा के रेस्पेक्ट में जैसे x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, सर 1। वन। अरे वाह। तो यानी थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वन। अच्छा। वेट, और साइन थीटा का कॉस थीटा, ये बात क्लियर है, कॉट बोलो हाँ। थीटा। हाँ सर। वेट, ऐसे ही डी वाई ओवर डी थीटा क्या आएगा, सर कॉस ए थीटा का माइनस साइन। माइनस साइन थीटा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ सर। वेट 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 वेट, अब इस क्वेश्चन में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो मेन है।
एक तो dy ओवर dx फाइंड करना है, साथ में डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी फाइंड करना है, और थीटा की वैल्यू π/4 या π/3 पे, ऐसे समथिंग वो क्वेश्चन में देगा। ठीक है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन 3 बार आ चुके हैं सीबीएसई में। बात समझ रहे हो? तो प्लीज ध्यान समझना, पहले dy ओवर dx निकालना तो सीख लें, जो आज का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ dy ओवर dx निकालना है, तो dy ओवर dx को क्या लिखा जा सकता है? dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा, यस और नो? यस सर। तो dy ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या है? सर माइनस ए साइन थीटा। और डिवाइड में सर ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब बेटा जी ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपसे कहूँ 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos square theta by 2. हाँ बेटे, और साइन थीटा को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा जा सकता है? सर कॉस थीटा। हाँ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसे मत सोचो यार, ऐसे मत करो, इतने क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के करने बाद तो ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। नहीं आया समझ? नहीं आया ना समझ? आ गया सर. नहीं आया? किसको नहीं आया प्लीज बता दीजिए। 2 से 2 कट जाएगा, यस और नो? और इसके Yes, स्क्वायर से sir. cos थीटा बाई 2 कट जाएगा। ये बात क्लियर है? हाँ सर। तो सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बचा है। तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? सर माइनस टेन थीटा बाई 2। अब सुनो जरा, यहां से ध्यान से समझना। देखो, डबल डेरिवेटिव भी सीख रहे हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे कोई अलग से क्लास तो लेनी नहीं है, तो डबल डेरिवेटिव आप ऐसे ही समझ जाओगे। जब एक क्वेश्चन का डेरिवेटिव होता है, इतनी देर में तो आप क्वेश्चन कर दोगे, बस फॉर्मेलिटी निभा रहा हूँ। मान लो कोई क्वेश्चन है x की पावर 5, तो y डैश क्या आता है? 5x की power 4. 5x की पावर 4। तो अगेन डबल डेरिवेटिव ऐसे लिखता मैं, y डैश का y डबल डैश, तो क्या आएगा? 20x की power 3. कर दिया ना आपने? बस अब इसको प्रेजेंटेशन से समझते हैं। मान लो कि x की पावर 5 है, तो जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो लिखते क्या है? विद रेस्पेक्ट टू x। तो यानी d ओवर dx हम y का करते हैं, और d ओवर dx हम x की पावर 5 का करते हैं। तो इधर तो dy ओवर dx लिखे रहने देते हैं, चाहे वो dy और dx ये अलग अलग चीजें हैं। तो 5x की पावर 4, ये क्लियर है? जब हम अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तब भी हम d ओवर dx ही करते हैं। किसका? dy ओवर dx का। तो जो कि d ओवर dx 5x की पावर 4 का, जिसे आप डायरेक्ट बोल सकते थे, पर लिखने का तरीका डबल डेरिवेटिव का d स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होता है। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्लियर है? तो x की पावर 4 का 4x क्यूब, तो जो कि आपने डायरेक्ट ही बता दिया था, अगर आप नोटिस करो तो। समझ रहे हो? तो यानी कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू वाई करके देता है, तो सिंगल डेरिवेटिव क्या कहलाएगा? एफ डैश एक्स वाई डैश वाई वन डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर है? बोलो हाँ। इसे बोलते हैं सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसे बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है जब हम एक और बार डेरिवेटिव करते हैं। उसको लिखने का तरीका या तो एफ डबल डैश वाई टू, या डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखना। क्लियर है? बोलो हाँ। यानी एक्स के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन होना। ये समझ गए? ये वाली एक्सरसाइज आप बड़े आराम से कर लोगे, इसके लिए मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। पर अब जो मैंने पीछे क्वेश्चन लिखा है पहले उसे समझते हैं। रेडी? बोलो हाँ। अगर ये समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से करके बताऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो? आज तो सिर्फ झलकियां हैं अभी। रेडी? बोलो हाँ। देखो, अब मैं जो अगेन डेरिवेटिव करूंगा वो किसके रेस्पेक्ट में करूंगा? अगर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो विद अगेन डिफरेंशिएशन जब करूंगा, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही करूंगा। तो यहाँ पे पता है खेल क्या हो जाता है इस क्वेश्चन में? जब बच्चा डेरिवेटिव अगेन कर रहा होता है, यहाँ तो लिख देता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ गलत तो नहीं है, पर हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इस बार। तो जिसकी वजह से टेन थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा?
सेक स्क्वायर थीटा बाई सेक टू, स्क्वायर थीटा बाय 2। और जल्दबाजी में बंदा 1/2 लिख देता है थीटा का, पर यहाँ पे थीटा का हो ही नहीं पाएगा। रीजन क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इस बार। 1/2 तो कांस्टेंट के रूप में बाहर हो गया। थीटा का क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि थीटा एक वेरिएबल था इस बार। बात समझ आई? अगर मैं थीटा के रेस्पेक्ट में करता तो 1 होता, पर थीटा का डेरिवेटिव करना भूल जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादातर बच्चे लोग। अब बात आती है सर ये थीटा बाई टू कहां से आएगा फिर? सही बात है, तो ये डी थीटा ओवर डी एक्स कहां से आएगा? जरा आप ध्यान से देखो, जिसे मैं मार्क कर रहा हूं ना अब, वो कहां पे है? देखो, दिख रहा है? तो वो वैल्यू कहां से आएगी? 1 अपॉन करके ए 1 + कॉस थीटा करके आ जाएगी। क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ सर। उसे पलट देंगे तो माइनस के सेक स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 2, और 1 + कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे। यस और नो? तो आंसर आ जाएगा माइनस के 1/4, और ऊपर जाएगा सेक की पावर 4 थीटा बाई 2। आया समझ? और थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/3 रखती, π/6 हो जाएगा। सेक π/6 की वैल्यू होती है 2, 2 की पावर 4, 16/4, आंसर -4 आ जाएगा। क्लियर है? अब ये थोड़ा हाबड़ ताबड़ में हुआ है, डोंट वरी, अभी जितना कॉन्सेप्ट में करा रहा हूं पहले उसको समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को हम फिर से समझ लेंगे। मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ। यस सर। अभी आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है? अब मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा बिल्कुल। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे छोटे भाई और मेरे बड़ी बड़ी बहनें प्लीज ध्यान से समझना। क्या टू बेटे की जान, क्वेश्चन ये रहा, x इज इक्वल टू 2x 2t टू टी अपॉन 1 + t², y इज इक्वल टू 1 - t² अपॉन 1 + t², और dy/dx आपको प्रूफ करना है माइनस के y/x, प्लस के y/x भी ला सकते हो, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ये शो करना है। अरे भैया ऐसे कैसे शो कर दें? हो सकता है प्लस के y/x हो या माइनस के, वो तो जो आएगा आ जाएगा। सुनो, 2 के साथ अब सुनो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव जब करूंगा तो क्या लगेगा यहाँ पे? किसके रेस्पेक्ट में? ठीक है, तो क्या लगेगा? क्वेश्चन टूल, यस और नो? तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला पुट मत करने बैठ जाना कभी, टेन थीटा पुट कर दो भैया, यहाँ इनवर्स इनवर्स ना है जो पुट करने बैठ जाओ, ठीक है? माइनस 2t एज इट इज, ऊपर वाले का क्या रहेगा? नीचे वाले का फिर 2t। पहले नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, माइनस ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। आया आया आया? बोलो हाँ आया। आ गया सर। आ गया। 2 × 4 t² अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो वेट, तो 2 - 2t² अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर आया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये dx/dt पूरा हो गया। अब dy/dt की बारी। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला -2t, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। -2t - 2 की पावर 3³ माइनस के 2t प्लस के 2t³। यहां तक कोई दिक्कत है? ये कट गया? बोलो हाँ। तो माइनस के 4t अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? dy/dt निकाल लिया जैसा अभी तक करते आ रहे थे, x का अलग y का अलग, जल्दी बोलो। नहीं सर, आ गया। पर हमारे को dy/dx चाहिए, तो dy/dx को dy/dt/dx/dt लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। यस सर। अब dy/dt इतना अजीब सा लग रहा है, 4t अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर अपॉन 2 - 2t² अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं नो सर। सर। ये कट गया। अब सुनो यहाँ पे ध्यान से समझना जो मैं करने जा रहा हूँ। माइनस के 4t एज इट इज, मैंने 2 कॉमन निकाला तो 1 - t² हो गया। तो dy/dx एट लास्ट क्या आया है? माइनस के 2t अपॉन 1 - t²। यस और नो? यस सर। अगर मैं क्वेश्चन में क्या, यहाँ पे माइनस के x/y लाना है, ठीक है? अगर मैं क्वेश्चन में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को
1+t² से डिवाइड करूंगा तो क्या ये मुझे मना करेगा? नहीं सर। नहीं, बताओ क्या ये मना करेगा मुझे? है? और इस पूरे की वैल्यू क्या रहेगी? सर एक्स, नहीं सर वाई। यही तो गलती करते हैं। क्या आएगी क्वेश्चन में? देखा नजारा दिखे? एक्स सर -x/y आ जाएगा। आ गया। ये शो दैट का क्वेश्चन हो गया। समझ आ गया? बोलो हाँ। यस सर। ये लास्ट में पता है क्या करा है? खेल लिया क्वेश्चन में। ऐसे शो दैट क्वेश्चन वो बना सकता है। बात समझो? बोलो हाँ। हाँ सर। आया 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 आगे सर। यस आया आया आया। आ गया सर। अच्छा, किसी के बैकग्राउंड से भी आवाज आई अभी। आया आया आया। हाँ, आया। उम्मीद करता हूँ आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। ये सारी पिक्स मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा। अपनी तरफ से आपको आज बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी के बहुत सारा कॉन्सेप्ट, क्या ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। 5.8 यानी रोल्स थ्योरम तब कराई जाएगी जब ये कंफर्म हो जाएगा कि वो बोर्ड एग्जाम्स में आ रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है? मेरी बात समझो?